क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज स्टार डिफाइंड on the set 1 2 3 4 5 by a star b is equals to LCM of a and b, LCM of a and b, a binary operation justify your answer, justify your answer। ठीक है, आपको बताना है क्या स्टार, ठीक है, ये सेट आपको एक दे रखा है 1 2 3 4 5 में, बाय ए स्टार बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये स्टार ए स्टार बी इस सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, और आपके अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो आप देखो, कभी भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ना कि आपको जस्टिफाई और आंसर या आपको चेक करना हो बाइनरी ऑपरेशन, तो सबसे अच्छा वे होता है आप टेबल ड्रॉ कर ले। ठीक है, आप क्या कर ले, टेबल ड्रॉ कर ले। तो आप देखो आप, ठीक है, तो आप जब सॉल्यूशन करोगे तो आप करोगे ड्रॉ द टेबल ऑफ ऑपरेशन स्टार, ठीक है, और वो क्या है, ए स्टार बी, ठीक है, एलसीएम ऑफ एपी। तो आप देखो, आपने ए और बी का आपने एक टेबल ड्रॉ करी। अब आप देख लिया, आप सेट, अच्छा ए आपके पास जो सेट दे रखा है आप उसको भी ले। मान लो आपके पास ये सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5, तो आपके जो लेटर्स है ये किसमें बिलोंग कर रहे हैं, ए में, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करें, ये आप पहले तो ऐसे मार्क कर ले, लाइन ड्रॉ कर ले। आपको 5 नंबर दे रखे, ठीक है, ये आपको दे रखा है स्टार, तो आप यहाँ पे स्टार आपने ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। एक और आपको नीड पड़ेगी लाइन की, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 3 4 4 5, यहां पर आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखिए 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 और 5 का एलसीएम 5, 2 1 का एलसीएम 2, 2 2 का एलसीएम 2, 2 3 का एलसीएम 6, 2 4 का एलसीएम 8, 2 5 का एलसीएम 10, 3 3 1 का एलसीएम 3, 3 2 का एलसीएम 6, 3 3 का एलसीएम 3, 3 4 का एलसीएम 12, 3 5 का एलसीएम 15, 4 1 का एलसीएम 4, 4 2 का एलसीएम 8, 4 3 का एलसीएम 12, 4 4 का एलसीएम 4, 4 5 का एलसीएम 20, 5 1 का एलसीएम 5, 5 2 का एलसीएम 10, 5 3 का एलसीएम 15, 5 4 का एलसीएम 20 और 5 5 का एलसीएम 5। तो आप देख सकते हैं हियर, जैसे कुछ एलिमेंट्स लिए, जैसे ये लिया मैंने, ठीक है, आपने क्या करा 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 आपको मिलेगा 6, एंड 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आप ऑपरेटर कर रहे हो तो वो उससे जो आउटपुट मिल रहा है वो भी उसी सेट में होना चाहिए जिसमें ये ए और बी लाई कर रहे हैं, या जिस सेट में ऑपरेशन डिफाइन है, तो 6 आपका बिलोंग कर ही नहीं रहा है ए में, तो इसीलिए 2 स्टार 3 क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 2 6, तो 6। सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हो, क्या सिमिलरली आप देख सकते हो 15 जो है, 15 आ रहा है कहीं यहां पर, 15 is also not belongs to A, तो here star is not a binary operation, यही आपका जस्टिफिकेशन भी होगा। ठीक है, कि आप ये बिलोंग कर ही नहीं रहे एलिमेंट, ठीक है, इस गिवन सेट में, इसीलिए ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा इस गिवन सेट में।
ठीक है, आपको आपने टेबल ड्रॉ करी और टेबल के अकॉर्डिंग आपने सबके लिए A स्टार बी 1 स्टार 1 1 2 स्टार 1 2 2 स्टार 1 2 2 स्टार 2 ये सबके एलसीएम लिख लिए। और देखिए आप कुछ एलिमेंट आपके सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहे, इसलिए आपका ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके एक दो पार्ट हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेट, अगर कोई नोट डाउन कर रहा है आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के एक दो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन on capital N defined by A star B, defined by A star B is equals to HCF of A and B। आपको चेक करना है इज स्टार कॉम्यूटेटिव कॉमा इज स्टार एसोसिएटिव और does there exist identity for this binary operation, identity for this binary operation on capital N। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें। आपको स्टार बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ऑन कैपिटल एन में, मींस नेचुरल नंबर के सेट में। आपको ए स्टार बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी है, आपको चेक करना है इज स्टार कॉम्यूटेटिव और इज स्टार एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। आपको चेक करना है क्या कोई आइडेंटिटी होगी इस बाइनरी ऑपरेशन। तो वन बाय वन हम चेक करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप क्या देखें, जो ए और बी है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो ए स्टार बी क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो आप देखें ए और बी को आपस में बदलने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि दो नंबर का एचसीएफ तो सबको ही सेम होगा। ऐसा तो कोई होता नहीं है कहीं कि अगर मान लो कि 3 और 5 का एचसीएफ लिखा तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 का एचसीएफ लिखा, ठीक है, वो 1 ही आएगा। 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो इसका ये तो है नहीं कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे 5 और 3 का लिखो चाहे 3 और 5 का लिखो, तो ए स्टार बी अगर एचसीएफ ऑफ ए बी, तो बी स्टार ए क्या होगा, बी स्टार ए होगा आपका एचसीएफ ऑफ ए एंड बी ऑल्सो। तो इट मींस आपका ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए होगा। तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, सेम फॉर हम किसके लिए देखेंगे, सेम हम उसके लिए देख सकते हैं। नाउ अब हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल एन एसोसिएटिव के लिए। तो आप देखिए ए स्टार बी और फिर स्टार करेंगे हम सी। तो ए स्टार बी का मतलब है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और इसका स्टार करना है हमें सी के साथ। तो आप देखिए ये क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ तीनों नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ ए बी
एंड सी, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करा ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, तो ए स्टार बी क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी। तो एचसीएफ ऑफ ए बी वो आएगा, वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी नेचुरल ही होगा और मिनिमम 1 हो सकता है। तो 1 का आप किसी के साथ, मान लो सी के साथ स्टार करते हो, तो वही जो आना है वो आ जाएगा। ठीक है, जो भी गिवन होगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी सी आ जाएगा ओवरऑल। अब आप कोई बच्चा करे कि ए स्टार बी स्टार सी, तो आप देखिए क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी को आपने लिखा एचसीएफ ऑफ बी एंड सी, और बी एंड सी का एचसीएफ जो भी आएगा उसका ए के साथ करोगे तो ओवरऑल यही मिलेगा आपको, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। तो देखिए दोनों से हमें ए के आउटपुट मिल रहा है, इट मीन वी कैन से दैट ए स्टार बी, और इसका स्टार अगर मैं सी के साथ करूं तो, और ये इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के, तो स्टार इज ऑल्सो एसोसिएटिव। ठीक है, स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार कॉम्यूटेटिव भी होगा और स्टार एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है, अब चेक फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, चेक फॉर आइडेंटिटी, चेक फॉर आइडेंटिटी है ना। देखो आइडेंटिटी के लिए कैसे चेक करेंगे, मान लो ई है, ई क्या है, आइडेंटिटी, ई क्या होगा, आइडेंटिटी, और ई आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और ये एक ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, और ये एक ऐसा एलिमेंट होगा सच दैट, ठीक है, सच दैट कि ए स्टार ई करने पर और ई स्टार ए करने पर हमें क्या मिले, ई। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी विल, ठीक है, विल बी आइडेंटिटी सच दैट आप इसको लिख लो, सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए, लेट, आप इसको यहां कर ले, लेट ई इज द आइडेंटिटी, ई इज नेचुरल नंबर सच दैट ए स्टार ई, और ये होना चाहिए। बट आप इधर देखो, बट होगा क्या, ये जो रिलेशन होगा, बट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू फॉर एनी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख सकते हो आप, मान लो 2 है, अब 2 का आप स्टार किसी के साथ भी मिलोगे आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 का साथ आप कुछ भी ले लो भाई, 2 के लिए ले लो, बस 2 ही ले लो, समझ में आ गई। तो 2 का 2 पे भी क्या होगा, 2 ही मिलेगा। ठीक है भाई, 2 और 2 का कॉमन फैक्टर 2 हो रहा है। ठीक है, ओके, बात समझे। तो 1 और 0 की बात तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, बाकी और कोई काम आ नहीं रहा है, तो इसीलिए ये रिलेशन हमेशा नॉट ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि आइडेंटिटी या तो 1 मिलनी चाहिए, 0 मिल रही है, तो हम कुछ ऐसा नंबर लें कि वापस से आउटपुट ई मिल जाए। ठीक है ना, ये ए है, सॉरी ये ए। तो हियर स्टार doesn't have, star doesn't have any identity, star doesn't have any identity, star does not have any identity। ठीक है, कि कोई भी एक ऐसा दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि अगर मैं उसका एक स्टार करूं ए के साथ तो वापस से मुझे ए ही मिल जाए। ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा अदर कि जिसका मैं ए के साथ स्टार करूं तो वापस ए मिल जाए। ठीक है, जैसे आप 2 और स्टार 3 ले लिया, तो 2 स्टार 3 का मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, आप ऐसे करो 2 स्टार 5 करो, 2 स्टार 5 भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आप करोगे 10 स्टार 6, 10 स्टार 6 करोगे तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे हमें वही आउटपुट मिल जाए। तो स्टार डजंट हैव एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, या एनी आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी नहीं होगी स्टार में।
ओके, ए स्टार बी स्टार सी था और ये आपको गिवन है, और हमने पहले एसोसिएटिव हमें चेक करना था, कॉम्यूटेटिव चेक करना था, और आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी थी कि क्या आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको आपको दे रखा है लेट, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है ये, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू। ठीक है, और आपको एज फॉलोस, ठीक है, एज फॉलो, कुछ आपको दे रखे हैं। पहला है ए स्टार बी, आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आपको दे रखा है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय 4, और एक तीसरा आपको दे रखा है ए स्टार बी ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर आपको चेक करना है, चेक स्टार के लिए। ठीक है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपको चेक करना है, स्टार कॉम्यूटेटिव होगा तीनों के अलग अलग केस में। ठीक है, स्टार आपको बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है इन सेट ऑफ नेचुरल, इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और अकॉर्डिंग टू दिस पहला आपको दे रखा है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आपको दे रखा है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय 4, और तीसरा आपको गिवन है ए प्लस बी इज ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, आपको सबके लिए कॉम्यूटेटिवली और कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। ट्राई कीजिए आप, मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पे। देखिए, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला पार्ट आपको दे रखा है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए आपका बी स्टार ए कितना हो जाएगा, वो भी होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इट मींस ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, तो स्टार तो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार आपका क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। क्लियर। अब एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं, तो ए स्टार बी और स्टार सी। ठीक है, पहले वाले के लिए हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी कितना हो जाएगा, तो ए स्टार बी देखिए आप क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्टार करेंगे हम सी के साथ। तो देखिए अब ये खुद में एक एलिमेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुद का एक एलिमेंट है, तो इसमें आगे फर्दर ये सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जबकि आप करेंगे ना ए स्टार बी स्टार सी, तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर सॉरी ए स्टार बी स्क्वायर सी, बी स्टार सी क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर आप इसका ए के साथ स्टार करते हैं तो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप देखिए दोनों कभी इक्वल आएंगे ही नहीं, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर a की पावर 4 है, लेकिन यहां पे a स्क्वायर है, तो यहां पर क्या होगा, a स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू a स्टार बी स्टार सी। तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, तो स्टार आपका एसोसिएटिव तो नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव होगा बट एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल आप सेम, कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये फंडिक टीचर हमेशा समझ जाएगा कि यहाँ पर a की पावर 4 आ रहा है, एक स्टेप और लिख दें, या आगे सॉल्व होकर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दें, थोड़ा इसको भी कर दें, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों में a b c तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर a b c की वैल्यू के लिए दोनों कभी भी एक्सप्रेशन इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं। दूसरे पार्ट में आप देखेंगे a स्टार b। बेटा a स्टार b क्या दे रखा है, ab/4। तो देखिए आप a स्टार b क्या होगा, ab/4। b स्टार a क्या होगा, ba/4। अब बिकॉज ab इज इक्वल्स टू ba, ab और ba बराबर होंगे, तो इट मींस a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। ओके, तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, इस केस में भी स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे, तो आप देखिए a स्टार b और स्टार करेंगे हम c के साथ। तो पहले तो a स्टार b हम लिखेंगे ab/4 और फिर हम इसका स्टार करेंगे c के साथ। तो देखिए ab/4 अब एक खुद एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, abc/4 तो था ही, और अपॉन 4 और आएगा तो इंटू ही हो जाएगा। तो ओवरऑल इट इज abc/16। ab/4 तो इसका इंटू सी और अपॉन 4, तो देखो टोटल कितना हो जाएगा, abc/16। ab/4 ये था, इसका स्टार किया सी के साथ, तो ab/4 इंटू सी अपॉन 4, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, abc/16। अब आप क्या करोगे, a स्टार b स्टार सी। तो जब आप b स्टार सी सॉल्व करोगे तो आपका आएगा बेटा bc/4। ठीक है, तो अब देखो bc/4 जब आप करोगे तो ये भी आएगा abc/4 इंटू 4, तो ओवरऑल ये भी कितना आ रहा है, abc/16। तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इट मींस हियर a स्टार b, और अगर आप इसका स्टार करोगे c के साथ तो वी गेट a स्टार b स्टार c। तो स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव भी होगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, थर्ड पार्ट आप देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट ये कह रहा है a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो आप देखिए a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, तो a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, थर्ड पार्ट है ये हमारा। तो आप देखिए b स्टार a कितना हो जाएगा, आंसर है बी ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर कभी भी सेम हो नहीं सकते। ठीक है, आप कंपेयर करके भी देख लो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर, तो ये एक बी से एक बी कट गया और एक ए से ए कट गया, तो ये तभी इक्वल होंगे जब बी और हमें पता है बी और एक अलग अलग एलिमेंट है, बी और ए अगर अलग अलग सेम एलिमेंट होते तो हम तो डिस्कस करते ही नहीं। ठीक है, तो इन जनरल हम ये कहेंगे ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अब आप करेंगे चेक फॉर एसोसिएटिव, तो ए स्टार बी और ये आप स्टार कर दोगे सी के साथ, तो देखिए ए स्टार बी तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर और स्टार सी। ध्यान रखना पहला वाला एलिमेंट ऐसा आ रहा है जो स्टार के बाद में लिखा है उसका स्क्वायर है, तो पहला वाला एलिमेंट अब जब इसका करोगे तो पहला वाला एलिमेंट ऐसा और स्टार में इसके बाद जो लिखा है सी उसका स्क्वायर, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या आएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और जब आप करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्टार बी सी स्क्वायर। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, ए तो एज इट इज आएगा, तो अब बाद वाले का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बी स्क्वायर और सी की पावर 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए बाद वाले का पूरे का स्क्वायर आएगा, आप इस बात को देखो ऐसे, बाद वाले के पूरे का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी की पावर 4,
तो देखिए दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी. गॉट इट? तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का. क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए. लेट ए इज इक्वल्स टू एन क्रॉस एन. ठीक है, एंड स्टार be the binary be the binary operation on A, be the binary operation on A defined by A comma B star C comma D is equals to A plus C comma B plus D. आपको शो करना है, शो दैट स्टार इज commutative and associative also find the identity element for star on A if any. तो पहले तो हमारा काम है इसको कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करना. ठीक है, कि जो भी हमें रिलेशन दे रखा है हमारा कॉम्यूटेटिव होगा और या एसोसिएटिव और एंड एसोसिएटिव होगा, हमें प्रूफ करना है. अब आप एक खास बात देखिए, n क्रॉस n दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था मैंने आपको दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, तो उसके जो भी एलिमेंट्स होते थे वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में मिलते थे. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में. तो इसीलिए देखिए आप a क्रॉस b, क्योंकि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो a में डिफाइंड है, तो और a के सारे एलिमेंट जो होंगे ना, a के सारे एलिमेंट होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, किस टाइप के होंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, क्योंकि n क्रॉस n दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसीलिए देखिए ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट a का होगा. आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, कि हम मान के चलेंगे कि a कॉमा b, क्योंकि एसोसिएटिव भी लेके चलना है तो तीसरा एलिमेंट भी लेना पड़ेगा, b और c कॉमा d और e कॉमा f हम स्टार्टिंग में मान के चल लेंगे बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ठीक है, तीन ऑर्डर्ड पेयर ए में बिलोंग करेंगे. अच्छा, तीन ऑर्डर्ड पेयर ए में बिलोंग कर रहे हैं, वापस सुनना, तीन ऑर्डर्ड पेयर ए में बिलोंग कर रहे हैं और ए जो डिफाइंड है वो ए क्रॉस ए में डिफाइंड है. तो ये एक चीज ये इंप्लाइज कर रही है कि जो ए बी सी डी ई एफ ये सारे होंगे ना, ये किस में बिलोंग कर रहे होंगे? नेचुरल नंबर में. बिकॉज ए जो डिफाइंड है वो किस में? एन क्रॉस एन में. यहां तक सबसे पहले बात आपको क्लियर होनी चाहिए. ए जो डिफाइंड है वो n क्रॉस n में डिफाइंड है, तो ए के एलिमेंट ए जो होंगे वो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, और ए n क्रॉस n में, तो ए बी सी डी ई एफ चारों के चारों कैसे होंगे? नेचुरल नंबर. तो पहला हम एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं. तो नाउ कॉम्यूटेटिव के लिए, सॉरी, ए कॉमा बी और इसका स्टार करा हमने
सी कॉमा डी, तो हमें ये दे रखा है, ये होगा आपको मिलेगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ओके, अब आप क्या करें, अगर ये कॉम्यूटेटिव होगा तो सी कॉमा डी, इसका स्टार ए कॉमा बी के साथ, ये क्या होगा, आंसर है सी प्लस ए और कॉमा बी डी प्लस बी। तो अब आप देखिए ए प्लस सी और सी प्लस ए बराबर होगा, बी प्लस डी और डी प्लस बी बराबर हो, तो आप यहां से इंप्लाइज कर सकते हैं कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। ओके, तो हेंस स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव। स्टार आपका कैसा होगा, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ए आपका और ए के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, क्यों, क्योंकि ए जो है वो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और जिस ए क्योंकि नेचुरल नंबर का है, तो ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे कैसे होंगे, नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब आगे हम एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में आप देखिए, एसोसिएटिव में क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ए कॉमा बी आप स्टार करोगे सी कॉमा डी, इसको सॉल्व करोगे और इसका स्टार करोगे ई कॉमा एफ के साथ। ओके, तो ये देखिए क्या आएगा, पहले ये सॉल्व करने पर ये आएगा आपका ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, और फिर आपने इसका स्टार किया ई कॉमा एफ के साथ, तो वी गेट ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। अब आप क्या करो, ए कॉमा बी तो एज इट इज लिखो, और इसका स्टार करना ब्रैकेट सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। तो पहले आप अंदर वाले को सॉल्व करोगे, जब इसका स्टार करोगे तो ओवरऑल यहां से भी हमें यही मिलेगा। ओके, यहीं से भी ये मिलेगा, तो आप देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मींस स्टार इज एसोसिएटिव ऑल्सो।